मेरा नाम अनामिका है। मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है, लेकिन मेरे जीवन की कहानी किसी दर्द भरे उपन्यास से कम नहीं। मेरी पहली शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे पति का देहांत हो गया और विधवा होने के कारण समाज ने मुझे बेड़ियों में जकड़ दिया। मेरे माता पिता को लगा कि मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे मेरी दूसरी शादी एक 55 साल के व्यक्ति से करवा दी। मेरा दूसरा पति एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह अधिकतर अपने काम में व्यस्त रहते और जब घर आते तो थकान का बहाना बनाकर सो जाते। मैं अपने कमरे में अकेले तड़पती रहती, लेकिन मेरी तड़प को समझने वाला कोई नहीं था। घर में एक नौकर था जो सारा काम संभालता था। एक दिन वह बीमार हो गया तो उसने अपने बेटे अर्जुन को कुछ दिनों के लिए हमारी सेवा में भेज दिया। अर्जुन को देखकर मेरे होश उड़ गए। गठीला शरीर, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं उसे लगातार निहारती रही। जब उसने मुझसे कहा, मालकिन, मैं अर्जुन हूं, पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए कुछ दिन यहां काम करूंगा, तो मैं उसकी आवाज में ही खो गई। मैंने उससे छेड़ते हुए पूछा, तुम्हें सिर्फ घर का काम ही आता है या अपनी मालकिन को खुश करना भी? वह मेरी इस बात को टाल गया और बस काम में लग गया। लेकिन मैं दिन ब दिन उसकी ओर खिंचती जा रही थी। जब भी वह मेरे सामने आता, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन मेरे पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना था। वह चिंतित थे कि मेरे देखभाल के लिए कौन रहेगा, क्योंकि पहले वे हमारे पुराने नौकर पर भरोसा करते थे। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, कोई बात नहीं, अर्जुन है ना, वह मेरा ध्यान रख लेगा। मेरे पति ने अर्जुन को यह कहकर हिदायत दी कि वह मुझे अकेला न छोड़े और मेरी हर बात माने। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे में लेटी रही, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के प्रति मेरे दिल में जो फीलिंग्स थीं, उन्हें कैसे जाहिर करूं, यह समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगी और फिर जानबूझकर खुद को गिरा लिया। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज सुनकर अर्जुन भागता हुआ आया और घबराते हुए बोला, मालकिन, क्या हुआ? मैंने रोते हुए कहा, अर्जुन, मैं पानी पीने आ रही थी और अचानक गिर गई। मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन ने कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। लेकिन मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं अर्जुन, मुझसे नहीं उठा जा रहा। तुम ही मुझे उठाकर कमरे तक ले चलो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। अर्जुन के पास कोई और चारा नहीं था। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी बाहों का स्पर्श मेरे लिए किसी अधूरी ख्वाहिश के पूरे होने जैसा था। मैं उसकी बाहों में समाने लगी, लेकिन अर्जुन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे मेरे बिस्तर पर रखा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, कृपया मुझे मत छोड़ो अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें मेरी तड़प दिखाई नहीं देती? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ खामोश रहा और फिर फौरन डॉक्टर को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद वह डॉक्टर और एक लड़की के साथ लौटा। डॉक्टर ने बताया कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बस कुछ दिन आराम की जरूरत है। जब डॉक्टर चला गया तो मैंने अर्जुन से पूछा, यह लड़की कौन है? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये मेरी पत्नी है मालकिन। उसके शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सन्न रह गई। अर्जुन ने आगे कहा, मालकिन, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे पास ईमानदारी और वफादारी है। मैं अपनी पत्नी के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। हो सकता है आप अमीर लोग इस तरह के रिश्तों को खेल समझते हो, लेकिन हमारे लिए यह इज्जत और संस्कार का सवाल है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके बाद अर्जुन की पत्नी ही मेरी देखभाल करने लगी और अर्जुन सिर्फ अपने काम तक सीमित हो गया। मैं बस बिस्तर पर लेटी सोचती रही। मेरी मस्त ख्वाहिशें बस एक अधूरी तड़प बनकर रह गई।